तो मैंने संकल्प लिया 41 डेज का। मैं 21 बार सुबह 21 बार शाम को हनुमान चालीसा मैंने पढ़ना स्टार्ट करा धीरे धीरे। ओके। तो ऐसे मेरे को लाइक डिप्रेशन में से एकदम यहाँ से उठा के यहाँ पे बाबा ने ही लाया है। वो नहीं होते तो मुझे नहीं पता आज मैं कौन सी सिचुएशन और कौन से फेज में होती। और फिर मैं राम स्तुति का पाठ करती हूँ। तो मैंने बीच में संकल्प लिया था कि मैं 100 राम स्तुति बाबा को हर रोज सुनाती थी। 11 दिन का मैंने लिया था। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल बहन ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा पूरा नाम बंसरी मेहता है। मैं एक्चुअली गुजरात से ही बिलोंग करती हूँ। अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ मैं। और मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट हूँ 3rd ईयर में। ओके, आप गुजरात से ही बिलोंग करते हैं और आप मेडिकल स्टूडेंट हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और हम बहुत उत्सुक रहते हैं और बहुत खुशी होती है जब एक युवा भक्त आता है पढ़ाई के साथ जो प्रभु भक्ति को भी फॉलो करते हैं और उनके अनुभव सुनना बहुत मतलब हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए आई ओपनिंग है कि कैसे अपनी पढ़ाई के साथ प्रभु को प्रमुख रखकर जीवन में आगे बढ़ा जाए। तो बहुत उत्सुक है बहन हम आपके अनुभव को जानने के लिए। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा ही है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, कैसे उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से पाठ वगैरह आप करते हैं, और साथ ही साथ उस जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की भक्ति की जर्नी के साथ आप अपने 1 बाय 1 अपने डिटेल में अनुभव को साझा कर सकते हैं। जी, तो हनुमान जी का तो सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि आप उनको कोई रिश्ता मान के आप उनको सबसे पहले मानो। तो मैंने अपना मतलब पिता माने हैं बाबा को। मैं उनको बाबा कहती हूँ। ओके। तो पिता स्वरूप ही है। अभी तो ऐसा हो गया है कि लाइक जो भी है सब उनके ऊपर ही है। इतना सरेंडर कर देते हैं ना आप एक चीज के, हाँ चलो जो भी है बाबा ही देखेंगे सब कुछ। अब पूरी लाइफ बाबा के हाथ में ही है। तो मेरी भक्ति की शुरुआत तो मैं पहले एकदम नास्तिक थी। जैसे मम्मी पापा ने बोला कि मंदिर चले जाओ तो कभी हाथ छोड़ लिया। बट हाँ, ऐसे जो मन से भक्ति होती है वो कभी मेरे में थी नहीं पहले। तो लाइक पहले मुझे हर चीज में ना लॉजिक मेरे को चाहिए कि हाँ लॉजिकल चीज है तो मुझे समझ में आती है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो मुझे कभी पहले लॉजिक समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे जैसे एक आता है ना कि आपकी लाइफ में एक सबसे डाउन फेज आता है, तब कोई नहीं होता लाइक आपके साथ। तब एक आपका विश्वास अगर किसी चीज पे आता है एंड फिर आपको उस पर भरोसा होता है कि हाँ ये चीज है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। मेरा एक्चुअली 12th के बाद हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, तो मैंने भी ऐसे प्रिपेयर करा था। और मैं बचपन से ही बहुत ऐसे बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। तो घर वालों को भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है आपसे कि आपका लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स और सारे रिलेटिव्स को यही एक्सपेक्टेशंस थी कि तेरा हो जाएगा मतलब। और अनडाउटेडली मेहनत भी करी, अपना बेस्ट दिया। पर कुछ होता है ना कि लाइक डेस्टिनी होती है कि लिखा कुछ और होता है, शायद वो चीज नहीं लिखी थी मेरे नसीब में। तो मुझे लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ इतना अच्छे मार्क्स से। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, लाइक दे वर वेरी सपोर्टिव। उनको ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला एक बार और ट्राई देते हम लोग। तो फिर लाइक बहुत से स्टूडेंट्स अभी 1 ईयर ड्रॉप लेता है, तो मैंने भी 1 साल ड्रॉप लिया और फिर मैंने वापस नीट दी। बट उस टाइम भी मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सके। और आपको पता है कि जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो लाइक मुझे ऐसा नहीं था कि फिर उतनी फीस भर के भी मुझे मेडिकल में जाना है। तो फिर वो टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि एकदम
लाइन ऑफ डिप्रेशन हो जाता है कि आपको कहीं किसी से बात करना पसंद नहीं होता, मतलब आप कहीं जाना पसंद नहीं करते, रूम में ही मैं कभी-कभी अकेले रहना ज़्यादा प्रेफ़र करती थी। और ऐसे इंटरेस्ट उठ गया था सारी चीज़ों में से कि ऐसा मन में वो गिल्ट होता था कि भाई अपना बेस्ट दिया बट फिर भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैं हमेशा आंसर्स ढूँढती थी कि हुआ क्यों नहीं? लाइक अपना बेस्ट देता है तो चीज़ आपको मिल ही जाती है, बट मुझे नहीं मिली वो चीज़, तो वो एक डाउन फेज़ था मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा। फिर उस टाइम पे बोलते हैं ना कि एक टनल होती है जहाँ पे एक रे ऑफ लाइट जाती है, तो मेरे को वो चीज़ दिखी, वो हनुमान जी में दिखी। तो धीरे-धीरे मैंने उस टाइम पे वेकेशन था तो मैंने मंदिर जाना स्टार्ट करा। हमारे घर पे एक महादेव, हमारे घर के पास ही महादेव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हनुमान जी का छोटा-सा एक बेरी टाइप होता है ना, वैसा मंदिर है। तो मैं वहाँ पे जाती थी और हनुमान चालीसा वगैरह सब करती थी। तो मैंने वहाँ पे धीरे-धीरे जाना स्टार्ट करा। पापा-मम्मी बोलते थे बट पहले उतना था नहीं, बट फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब आपको काफ़ी शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलती है वहाँ पे जाके। तो मुझे वो रियलाइज़ होने लगा धीरे-धीरे। मैं वहाँ पे जाती थी हर रोज़, फिर वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा करती थी और सब भोलेनाथ है तो वहाँ पे कभी बैठे-बैठे कभी जाप कर लिया ओम नमः शिवाय ओम का, तो बहुत ऐसे शांति मिलती थी मन को। फिर धीरे-धीरे जैसे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने देखा कि संकल्प लिया जाता है। तो मैंने संकल्प लिया 41 डेज़ का, मैं 21 बार सुबह, 21 बार शाम को हनुमान चालीसा मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, धीरे-धीरे। ओके। तो मुझे काफ़ी उसमें इंटरेस्ट आता गया और फिर एक बार सबसे पहले मुझे दर्शन हुए थे। सबसे पहले मुझे ऐसे दर्शन हुए थे कि मैं, मेरी पूरी फैमिली ऐसे बागेश्वर धाम सरकार गए हैं और वहाँ पे ऐसे यूजुअली आप जाते हो तो बहुत बड़ी लाइन होती है, बट मुझे ऐसा दिखा सपने में कि एकदम हमको ऐसे वीआईपी, खाली मेरी पूरी फैमिली ही थी और अंदर पूरा एकदम खाली, कोई लोग नहीं थे। तो ऐसे एकदम वीआईपी दर्शन होता है ना, वैसे मुझे सबसे फर्स्ट टाइम मुझे बाबा के दर्शन उस टाइम पे हुए थे, बागेश्वर धाम वाले। फिर मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी की वीडियोस भी बहुत देखी, मैं उनको भी बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो लाइक उनसे ही फिर मेरा काफी ये सब बढ़ा। फिर धीरे-धीरे ये सब होता गया और फिर मेरी भक्ति एकदम अटूट हो गई बाबा पे। फिर तो ऐसा होता था कि मैं मतलब कॉलेज के आने के बाद भी टाइम नहीं मिलता था, तो भी मैं आई विल मेक श्योर कि मैं मंदिर तो जाऊँ सबसे पहले और मैं वहाँ पे बैठ के आधा घंटा जाप करती हूँ वहाँ पे हर रोज। मैं कभी ये भूलती नहीं हूँ, मतलब टाइम नहीं होता है तो भी मैं निकाल देती हूँ। मैं सुबह आधा घंटा जल्दी रेडी होके जाती हूँ कि मैं मंदिर जा सकूँ, वहाँ पे बैठूँ, वहाँ पे हनुमान चालीसा करती हूँ, राम स्तुति करती हूँ वहाँ पे बैठे-बैठे, तो बहुत मन को शांति मिलती है। बहुत बड़ी बात है बहन जो आपने कही कि आपने 41 डेज़ का जो संकल्प लिया, 21 बार सुबह, 21 बार शाम को आप जो पाठ करें और यस, बजरंगबली बल के देवता है। मतलब जो भी भक्त उनकी शरण में जाता है, हमें एक अलग ही आत्मविश्वास मिलता है। एक सिक्योरिटी फ़ील होती है कि नहीं, कोई है जो मेरा ख़्याल रख रहा है और वैसे तो आपने उन्हें अपने पिता स्वरूप माना है, तो वे भला क्यों मतलब वे आपका साथ, ये ज़रूर आपका वे साथ देंगे। और ये जो पीरियड रहा है, जैसे जीवन में आप सफल होते गए और फिर एक ऐसा फ़ेज़ आया तब जो आपने सोचा वो नहीं हुआ। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने अपना बेस्ट दिया नीट की एग्ज़ाम में, मगर जो हिसाब से रिज़ल्ट आना चाहिए था, वो आपके अनुरूप नहीं था। तो फिर आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ा जैसा आपने कहा। तो प्रभु भक्ति की वजह से आप कैसे उस डिप्रेशन से बाहर आए? वो आप थोड़ा बताइए हमें। मतलब कैसे उसका सपोर्ट मिला भक्ति की शक्ति से? तो पहले तो ये चीज़ है कि अगर आप भक्ति करेंगे ना तो आप में आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाएगा। जैसे बोलता है ना कि हनुमान जी मतलब अष्ट सिद्धि है उनके पास इतना बल है और वो भी मानसिक बल, आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है पहली बात भक्ति से। प्लस आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाता है ना, वो लाइक आपको भी पता नहीं चलेगा, वो एक चमत्कार स्वरूप ही है। तो ऐसे मेरे को लाइक डिप्रेशन में से एकदम यहाँ से उठा के यहाँ पे बाबा ने ही लाया है। वो नहीं होते तो मुझे नहीं पता आज मैं कौन सी सिचुएशन और कौन से फेज में होती। तो आप मैं पहले ऐसे करती थी कि आप अगर ग्लास में जल लेके बैठती थी और एक चालीसा पढ़ी और फूंक मारती थी उसमें, लाइक 21 बार फूंक मारो, फिर वो आप ऐसे अभिमंत्रित करके, मैंने खुद ने पिया है, मैंने सारे अपने फैमिली मेंबर्स को भी पिलाया है। तो और फिर आप वो घर में भी छिड़क सकते हो। तो लाइक अगर आप जैसे
यूनिवर्स है तो बैलेंस होता है कि पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है, नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। यस, तो जैसे मलिनता है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो हमारे सराउंडिंग्स में होती ही है। राइट, हमें शायद पता नहीं होता कि ये है, नहीं है। घर में आप अगर देखें कि कलेश होता है, झगड़े होता है, तो शायद वो नेगेटिव एंटिटीज भी रीजन हो सकती है इस चीज का। बिल्कुल। तो वो जल अभिमंत्रित करके मैंने छिड़का, मैंने खुद ने पिया, तो फिर मुझे धीरे-धीरे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ कि अब मुझे ऐसा हो गया है कि बस अब कुछ और नहीं, अब कुछ रोक नहीं सकता, अनस्टॉपेबल हो जाता है ना कि बस अब हो जाएगा सब। कहते हैं ना, तुम रक्षक का होको डरना, जब वे साथ है तो किस बात की चिंता। और यस, ये जो उपाय है, स्पेशली ये जो जल का उपाय, ये मैंने अनगिनत भक्तों द्वारा सुना है। शारीरिक विकार, शारीरिक कोई प्रॉब्लम या मानसिक कोई प्रॉब्लम, जैसे कई बार हम डाउन रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो या शारीरिक कोई पीड़ा है, या घर में कोई भी आपको ऐसा लगे कि जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिविटी है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सामने वो जल का पात्र रखे, सच्चे दिल से हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जैसे आपने कहा, जय श्री राम का नारा लगा के, फूंक मार के, अभिमंत्रित करके, या उसे आप ग्रहण करें या उसे छिड़क दे। वो विश्वास होता है ना, जो वो विश्वास का, देखिए है तो वो नॉर्मल जल, मगर वो विश्वास ही उस जल को संजीवनी बूटी का कार्य करने समान बना देता है। ये अटूट विश्वास ही है। तो कहते हैं ना, विश्वास है तो मैं हर जगह हूं, नहीं तो आपके घर के मंदिर में नहीं। पहले भी भगवान तो पहले भी थे, मगर पहले हाँ, आप लॉजिक ढूंढते थे। स्पेशली मेडिकल फील्ड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेडिकल फील्ड। आज का जो यंगस्टर है, मतलब वे फैक्ट पर ज्यादा बिलीव करते हैं, लॉजिक पर ज्यादा बिलीव करते हैं, मगर जब हम हमारे सनातन धर्म के रूट्स को जानते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हनुमान जी। ओवरऑल हम, अगर आप कृष्ण जी को मानो, हनुमान जी को मानो, राम जी को मानो, देवी माँ को मानो, जो भी हमारे वेद है, पुराण है, या जो भी एनर्जीज को हम फील करते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति है, जब हम उन्हें उसके रूट्स को जानेंगे ना, तो हमारे सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं, मैं गलत था, ये हमारी समझ से परे है। कई बार हम हमारे विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं लोग, जो ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, स्पेशली मतलब जो ज्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे हम अटूट विश्वास कह सकते हैं। आंख बंद करके विश्वास करना, मेरे प्रभु है, मैं उन्हें अपने पिता समान मानता हूँ, भाई समान मानता हूँ, गुरु समान मानता हूँ, अगर मैं उनपे अटूट विश्वास करता हूँ तो क्या गलत है। स्पेशली आज का जो युवा है, उसके लिए आई ओपनिंग है बहन। थैंक यू सो मच ये पॉइंट को लाने के लिए। और भी कोई अनुभव, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो ये जल अभिमंत्रित वाली और एक इंसिडेंस है। मेरे पापा है, वो भी बहुत हनुमान जी में मानते हैं लाइक, और वो मेरे से ज्यादा, उनका मन एकदम साफ है। वो कभी बोलते हैं ना कि लाइक भगवान आपके पास, भगवान की शक्ति आपके पास तभी कनेक्ट करेगी जब आपका मन एकदम साफ होगा। आज के युग में भक्ति करना बहुत इजी है, लाइक सब नाम जाप करते हैं, बट वो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती लोगों में कि किसी की ईर्ष्या नहीं करना, या फिर मन साफ होना चाहिए, तभी वो एनर्जीज कनेक्ट कर पाती है आपसे। तो पापा को तो बहुत ऐसे दर्शन हुए, पंचमुखी, आप पंचमुखी हनुमान बाबा देख लीजिए। तो मेरे पापा को ऐसा, एक दिन हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मुझे ऐसे 5 मुख वाले हनुमान जी दिखे सपने में। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि ऐसा कुछ होता है, बोलते हैं कि एक फेस नरसिंह भगवान था, फिर दूसरा फेस ऐसा था। फिर मैंने उनको बताया कि आपको तो पंचमुखी हनुमान बाबा के दर्शन हुए। तो पापा को एक वो था कि उनको पॉम्फाइलिक्स एक्जिमा था, मतलब आपके स्किन पे ना छोटे छोटे ऐसे दाने दाने हो जाते हैं आपके, अगर पूरे बॉडी पे, तो उनको पूरे ऐसे पैरों पे और पूरे एकदम स्प्रेड हो गया था पूरी बॉडी पे। तो हमने ऐसे अहमदाबाद में बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाए। इनफैक्ट आप मानेंगे भैया, सबसे बड़े से बड़े डर्मेट ने पापा को जितनी भी दवाइयां दी ना, वो थोड़े टाइम तक रुक जाता था, फिर वापस स्प्रेड होने लगता था। तो स्किन कंडीशन बहुत उनकी खराब हो गई थी, उनके पूरे पैरों पे ऐसे निशान हो गए थे। तो फिर कुछ इनफैक्ट सारी चीजें ट्राई कर ली, फिर कुछ हुआ नहीं। फिर हम, मेरे घर पे सब साड़नपुर बहुत जाते हैं, लाइक अगर हम लोग शनि मतलब सैटरडे संडे को भी घर पे गए हो, तो हमारा फिक्स है कि सैटरडे साड़नपुर जाएंगे ही जाएंगे। तो एक दिन फिर हम ऐसे ही साड़नपुर गए थे, और वहां पे आरती हो रही थी, वहां पे 7 बजे आरती स्टार्ट होती है। तो पापा और हम सब आरती में थे, तो पापा को अंदर से ऐसी आवाज आती है ना, कोई प्रेरणा मिलती है। तो पापा को ऐसा हुआ कि उनको ऐसे बाबा ऐसा बोल रहे कि तू मेरा जल लेके जा और अपने पैरों पे छिड़क, फिर देख क्या होता है। तो फिर आप साड़नपुर, आपको वहां पे वो जल मिलता है बॉटल में। हाँ, तो हम लोग वो बॉटल का जल यूजुअली डालते हैं घर पे, बट वो पता नहीं था, तो फिर पापा ने ऐसे छिड़का,
आप मानेंगे नहीं, वो चमत्कार से कम नहीं है। पापा की डिजीज कंडीशन जो है वो एकदम से अभी एकदम रुक गई है, लाइक खत्म ही हो गई पूरी। कोई मेडिकेशन सब बंद कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर जनरली स्टेरॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स बॉडी के लिए उतनी बहुत नुकसान करते हैं लाइक लॉन्ग टर्म पे। तो बाबा का खाली वो साड़नपुर वाला जल छिड़का है पापा ने, और सब कुछ एकदम ठीक हो गया। अभी निशान वगैरह सब कुछ हट गया, एकदम हेल्दी हो गए पापा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं प्रभु की शरण में जाकर। और कष्टभंजन हनुमान जी का दरबार अद्भुत है, और वहां पे जो जल पवित्र मिलता है, वो अभिषेक किया हुआ पवित्र जल बहुत कारगर है। जैसे मैंने पहले कहा, वो विश्वास के साथ अगर आप बस उस चीज का उपयोग करें ना, तो वो काम करता ही है। मैंने कहा ना, संजीवनी बूटी जैसा काम करेगा, बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पे इसलिए तो बड़े बड़े डॉक्टर सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया। अहमदाबाद के जैसे आपने बड़ा बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट को उन्होंने सारे मतलब अलग अलग जो भी कोर्सेस कराए हैं, फिर भी वो चीज परमानेंटली ठीक नहीं हुई। वो हनुमान जी की शरण में जाकर उस पवित्र जल का उपयोग करके हुई। तो ये जो कहता है ना चमत्कार नहीं होते, तो ये देखिए एक और उदाहरण है इस चीज का। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। और फिर मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ था। मम्मी को अभी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो उनको भी ऐसे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, लाइक बीच में हमने सारे रिपोर्ट्स करवाई, ईसीजी वगैरह करवाया। तो बहुत ही मतलब अनकंट्रोल रहता था उनका, लाइक आप मानेंगे 200 उनका ब्लड प्रेशर हो गया था बीच में, जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो फिर उनको भी मेडिकेशंस तो चालू करवाई हम लोगों ने, बट साथ साथ में मम्मी भी अभी चालीसा करती है और जल अभिमंत्रित करके वो पीते हैं, तभी उनको भी काफी राहत है। लाइक आप मानेंगे उनके 4 मेडिसिन में से खाली अभी 2 मेडिसिन पे आ गई है मम्मी, और वो भी धीरे धीरे छूट जाएगी पूरी। उनको बहुत सालों से ये दिक्कत है, लाइक आप 10 साल से मम्मी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, वो इतने टाइम से मेडिसिन ले रही है, और अभी अचानक कम हो गई है बाबा की कृपा से। सब बहुत चमत्कार ही है कि बाबा ही सब कुछ कर रहे हैं अभी। और आप हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं ना, तो लाइन आप है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, तो वो करके आप फूक मारिए जल में और फिर वो पिए, तो काफी फायदा होता है उससे। और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने शुरुआत में संकल्प के बारे में कहा, जल अभिमंत्रित के बारे, जब उसके बारे में आपने बात की कैसे जल अभिमंत्रित किया जाए। आप नित्य, जैसे ये तो चलो किसी एक स्पेसिफिक प्रार्थना में के लिए स्पेशल आप आराधना कर रहे हैं, मगर नित्य जैसे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, ये कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप पूछा करें कि वे रेगुलर बेसिस पे कौन से पाठ वगैरह करते हैं। तो प्लीज आप नित्य आप नॉर्मली पूजा पाठ में कौन से वगैरह पाठ करते हैं, आप बता सकते हैं सारे दर्शकों, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले। तो जैसे कि मैं जाप करती हूँ रेगुलरली, तो आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं बाबा का। जैसे नॉर्मल मंत्र सबसे सिंपल वाला है कि ओम हम हनुमते नमः ओम, तो आप उसकी माला करिए। लाइक आपको जितनी माला करना हो, 10-11 माला करिए। फिर मैंने बजरंग बाण का पाठ भी किया है, पर बजरंग बाण बोलता है ना कि बहुत ही आपकी जब एक्सट्रीम कंडीशन हो तभी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें राम जी की कसम दी जाती है बाबा को, तो वो चीज आप अवॉइड करिए। फिर एक है कि बाबा को राम भगवान से बहुत प्रेम है, हम सब जानते हैं। तो मैं आप रामायण तो पूरी नहीं पढ़ सकता हम लोग, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। तो आपके रामायण के पीछे रामायण मन का 108, मतलब वो शॉर्ट है, रामायण मन का है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो उसमें पूरे रामायण का सारांश दिया हुआ है, पूरी रामायण ऐसे ही शॉर्ट में दी है। तो मैं हर रोज 2 मनका बाबा को, एक सुबह एक रात को सोते टाइम पहले सुनाती हूँ उनको। और फिर मैं राम स्तुति का पाठ करती हूँ। तो मैंने बीच में संकल्प लिया था कि मैं 100 राम स्तुति बाबा को हर रोज सुनाती थी। 11 दिन का मैंने लिया था, तो 2.5 घंटे लग जाते करने में, पर बाबा को बहुत पसंद है। बोलते हैं कि आप शायद बाबा की कोई पाठ नहीं करोगे तो चलेगा, बट अगर आप राम जी के स्तुति है, राम चालीसा है, आप उन्हें सुनाओगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा बाबा को। राम नाम बहुत प्रिय है। राम नाम, सीताराम, राम चालीसा हो, राम स्तुति हो, राम चरित्र का गुणगान हो, अगर कुछ भी आप राम भजन, राम कीर्तन, अगर कुछ भी ना है, अगर समझे आप पढ़े लिखे भी ना हो, तो मात्र 2 अक्षर राम नाम तो ले सकते हैं। मात्र राम नाम की माला भी करेंगे ना आंख बंद करके, अगर माला भी नहीं है, चलिए और सरल कर माला करें। ये आपका हाथ ऐसे कर कहते हैं, राम 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 राम, और बस आंख बंद करके ये भाव रखिए कि इन राम नाम की जो ध्वनि है, ये मैं हमारे प्रभु हनुमान जी को समर्पित करता हूँ। देखना प्रभु बहुत बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें खुद की प्रशंसा से ज्यादा
राम नाम, जितना हम राम नाम की प्रशंसा करेंगे, रामचरित्र का गुणगान करेंगे, हनुमान जी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जहां पर राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है। देखिए, बात करते करते गूज़बम्स आ रहे हैं। प्रभु आते हैं, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं राम नाम की, प्रभु जरूर आज आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, पीछे बैठे हैं। देखिए, वे, क्योंकि राम नाम बड़ा प्रिय है उन्हें, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि हनुमान जी को हम कौन सा पाठ करें, कौन सा उपाय करें, कौन सा टोटका करें, कुछ नहीं आता उन्हें, कुछ तो राम नाम। कर हाँ, चालीसा का भी पाठ करना ना, मगर चालीसा के पहले राम नाम का स्मरण जरूर देखना। हाँ, अगर आप हनुमान चालीसा भी करते हैं तो लाइक पहले आप 108 बार सीताराम 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 जाप करके फिर स्टार्ट करिए हनुमान चालीसा। ये मैंने एक सत्संग में सुना है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कई बार कहते हैं, अगर हमें किनसे प्यार होता है, फैमिली मेंबर हो, जो दुलार होता है, तो हम उनको क्या पसंद है उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। चलिए, आज मुझे मेरी मम्मी को कोई तोहफा देना है, गिफ्ट देना है, तो उनको क्या पसंद है, या मम्मी को या पापा को क्या पसंद है, अगर मैं वो करूं तो वो और भी राजी होंगे मुझ पे, और भी प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी को सबसे प्रिय राम नाम है, तो मैं जितना राम नाम का जाप करूंगा या करूंगी, जो भी महिला भक्त भी कर सकते हैं, तो हनुमान जी सोचो कितने प्रसन्न होंगे। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, वे बड़े सरल है। हनुमान जी दया के सागर है, करुणावान है, वे बहुत सरल है। बस आप मात्र राम नाम से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपका ये जो सेशन है, आपके अनुभव है ना, आज के युवाओं के लिए आई ओपनिंग है। एक तो जो लोग लॉजिक ढूंढते हैं, उनके लिए स्पिरिचुअल पाथ कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो जान लिया हमने। साथ ही साथ मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद आप यंग पढ़ाई कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस करते करते आप इतने अनुष्ठान भी ले रहे हो साथ। इससे क्या पता चलता है कि जिसको करना है वो करके रहता है, जिसको नहीं करना वो एक्सक्यूज देता है। आपने 41 दिन का संकल्प लिया, आप 100 राम स्तुति कर रहे हो, तो ये कई युवाओं के लिए आई ओपनिंग है, जो कहता है ना कि भाई नहीं, वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। आज लोग मोबाइल में समय बिताते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मॉल। ठीक है, आप सब करिए, हम सांसारिक है, थोड़ा हम वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर थोड़ा समय, मात्र 10-15 मिनट तो हम प्रभु के लिए निकालिए। एटलीस्ट प्रभु को धन्यवाद तो कहें, इतना सुंदर जीवन मिला है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये मोक्ष का मार्ग है, भगवत भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं हम। तो आप ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन दे रहे हैं कि आप देखिए, आप अपनी स्टडीज, जो भी मेडिकल स्टडी डिफिकल्ट होती है, उसके साथ साथ आप अपनी प्रभु भक्ति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये कितना बड़ा लाइफ लेसन। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव आप शेयर कर रहे हैं। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर। तो मैं हर ट्यूसडे सैटरडे सुंदरकांड का भी पाठ करती हूँ। ऐसे हर शनिवार को तो मैं जहाँ पे मंदिर जाती हूँ ना, वो मंदिर में ही हर रोज एवरी सैटरडे पाठ होता है। 7 बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे तक सुंदरकांड होता है। तो सुंदरकांड भी बहुत आपको लाइक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी ताकत है। लाइक आप सुंदरकांड करते हो ना, पूरी वानर सेना आपके घर पे पहुंचती है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि बाबा जो है वो तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो अगर आप कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले उनके दूत महाराज से कनेक्ट होते हैं, उनके अंश से कनेक्ट होते हैं। तो अगर आप सुंदरकांड करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, आपको स्वप्न में या फिर कहीं पे भी बहुत सारे वानर दिख ही जाएंगे। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना, कि मैं एक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करके खत्म करके मैं घर पे जा रही थी। मैंने बाबा को बोला कि आप दर्शन देना, अगर आपने स्वीकार करा है मेरा पाठ तो जैसे मेरे घर के आसपास बहुत कम ऐसे वानर नहीं दिखते, क्योंकि हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, तो लाइक वानर बहुत कम आते हैं। तो उस टाइम पे आप मानेंगे नहीं, 5-6 वानर इतनी कूदा कूद करके मेरे फ्लैट के आजू बाजू आ गए। तो मेरे को मतलब समझ में आ गया कि बाबा आपने स्वीकार करा है पाठ, और आप खुश है मेरे पाठ से। क्या अद्भुत लीला है। और वे कराते हैं, वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। और दूत महाराज के बारे में अभी कुछ एपिसोड पहले ही एक भक्त आए थे, डॉक्टर थे, उन्होंने भी दूत महाराज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी। और इनफैक्ट बागेश्वर धाम के जो महंत है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, वे भी कहते हैं जब अर्जी लगाते हैं ना, तो प्रभु की सेवा आती है आपके घर के बाहर। मतलब देखिए, तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही। वे आते हैं किसी ना किसी रूप में, दूत महाराज के रूप में, या किसी के माध्यम से अगर आप विनती करते हैं ना, तो ये आते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर दिलाते हैं। और एक और अनुभव है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स चल रही थी, तो मेरा ना एक सेंटर एक कॉलेज में आया था, तो वो बहुत दूर कॉलेज थी। तो ऐसे मैं इधर मेरे भाई भाभी के साथ रहती हूँ, और मेरे मम्मी पापा दूर रहते हैं, तो कोई मुझे ड्रॉप करने वाला नहीं था। तो मैंने कैब बुक करा और मैं उस कॉलेज के लिए फिर निकल गई एग्जाम के लिए। तो एक्चुअली वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे एकदम सुनसान रास्ता था, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो लाइक कोई था नहीं उधर। और
एकदम कोई पब्लिक थी नहीं वहाँ पे और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया अचानक और वो कॉलेज भी नहीं थी तो मुझे पता नहीं चला कि मैप्स में भी कहीं दिखा नहीं रहा था कि कहाँ जाना है। ओके। तो मैं एकदम से डर गई कि लाइक ना कैब ड्राइवर को पता चल रहा है कहाँ जाना है ना मुझे पता चल रहा है। फिर मैंने ऐसे जस्ट मेरे मन में आया कि बाबा रास्ता दिखाओ, इधर तो एग्जाम भी चली जाएगी और मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा। तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे एक इंसान नहीं था और वहाँ पे अचानक से एक वाइट कपड़ों में एक अंकल जैसा है, वो एक्टिवा लेके आगे जा रहे थे। तो मैंने कैब ड्राइवर वाले अंकल को बोला कि अंकल आप इनके पीछे पीछे लो, शायद रास्ता यहीं से निकलेगा। तो अंकल ने पीछे पीछे लिया और वो अंकल जो व्हाइट कपड़ों में जा रहे थे ना, वो रास्ता दिखा के ऐसे एकदम से गायब ही हो गए। आप मानेंगे नहीं, मैं देख रही हूँ कि रास्ता निकल गया और वो अंकल दिखे नहीं रहे। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद बाबा ही थे जो रास्ता दिखा के फिर चले गए यहाँ से। वे आते हैं बहन, वे हर कदम पर अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं, उन्हें मार्ग बताने आते हैं और कई बार हम वो सेंस में आते हैं ना कि अरे ये कौन था, तब तक वे अदृश्य हो जाते हाँ, ले जाता, दृश्य हो जाता है। हैं। और बोलते हैं ना कि अगर आप बाबा के अगर दूध मारा चाहेंगे ना तो आपको अगर पहचानना हो तो पहले तो वो एकदम पूरे व्हाइट कपड़ों में होंगे और यहाँ पे ऑरेंज कलर का ना टीका लगाया होगा। अगर आपको कभी भी महसूस हो ही जाएगा आपको कि ये दूध महाराज है या बाबा ने खुद ने दर्शन दिया है किसी के रूप में। और उनका ऑरा अलग होता है, आप देखेंगे ऑरा अलग होता वो ऑरा होता है ना, एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है, एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा, एक अलग ही चमक होती है, आप महसूस करेंगे वो। आम आदमी में वो उतना नहीं होता जैसे हम बाकी मनुष्य में। और कई बार वे आते हैं ना, ये कई भक्तों ने भी कहा कि हमारा दिमाग है ना वो शून्य लेवल पर चले जाता है थोड़ी देर के लिए हमें। हाँ, और फिर रिग्रेट होता है, अरे वो तो हमारे प्रभु थे या उनके दूत महाराज थे। तो ये हमारी बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि एक दायरा है, एक सीमा आ जाती है। बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने आज शेयर किया। और भी कोई अनुभव हो तो बहन आप शेयर कर सकते हैं। जी, जैसे मैंने बोला आपको लाइक जाप करना चाहिए, तो जैसे बहुत सारे मंत्रस है। पहली बात तो ये है कि आप किसी को अपना गुरु बनाइए। लाइक मैंने ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं भी अपने गुरु के शोध में थी कि मुझे कोई चाहिए गुरु। क्योंकि इसमें यही है कि गुरु आपको गाइड करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो धीरे-धीरे आपको गुरु मिल ही जाएंगे अपनी जर्नी में। मुझे भी अपने गुरु मिले और उनके द्वारा ही मुझे मंत्र मिले। जैसे मैंने आपको बोला कि ओम हम हनुमते नमः ओम, या फिर एक और मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ओम। तो जैसे हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो पहले उसमें दो, जैसे आप स्टार्टिंग भी ओम से करिए और एंडिंग भी ओम से करिए। ताकि क्या होता है कि अगर हम जाप करते हैं तो लाइक जैसे प्रभु लाइक स्पिरिचुअल अच्छी एनर्जीज भी आती है तो वैसे वैसे बुरी एनर्जीज भी आती है उस टाइम पे, तो वो आपका जाप चुरा के ले जाती है उस टाइम पे। तो हमेशा आप कोई मंत्र जाप करें तो स्टार्टिंग भी ओम से करिए, एंडिंग भी ओम से करिए, ताकि वो मंत्र लॉक हो जाए, उसमें कोई और एनर्जी अंदर ना आ सके। तो जैसे मैं जाप करती हूँ तो आप अपनी यहाँ पे जो आज्ञा चक्र होता है आप वहाँ पे फोकस करें। जैसे आप नॉर्मली मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हैं तो आपकी जो पूरी कुंडलिनी शक्ति होती है वो ऊपर उठती है और आपका जो आज्ञा चक्र है वहाँ पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो जैसे आज्ञा चक्र है उस पे हमारी परत होती है। तो जैसे कि दृष्टि है आपकी, तो दृष्टि की 3-4 लेयर्स होती है। तो जैसे जैसे आप जाप करेंगे तो उसकी एनर्जी और उसकी हीट से आपकी पूरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी और आपकी जो दृष्टि है उसकी लेयर्स धीमे धीमे, ऐसे बोलते हैं ना कि हीट से वो पिघलनी शुरू हो जाती है। तो जैसे कि आपकी एनर्जी से फर्स्ट लेयर पिघलती है, सेकेंड लेयर पिघलेगी, वो बहुत ही ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा तभी जाके वो लेयर्स पिघलती है। तो जैसे कि अगर आपकी दृष्टि है तो अगर आपकी फर्स्ट लेयर पिघली तो आपको स्वप्न सिद्धि होती है। जैसे कि आप अगर आपको पता होगा कि जिस इंसान की सारी दृष्टि की लेयर्स खुली होती है ना, उन्हें खुली आंखों से सब कुछ दिखता है। जैसे कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे खड़ी है तो अगर मेरी दृष्टि पूरी तरह से साफ है तो मुझे खुली आंखों से दिखती है वो चीज। पर वो बहुत ही रेयर होती है, वो बहुत ही कम लोगों की होती है क्योंकि उस स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो जैसे मैं जाप करती हूँ तो मेरी कुंडलिनी शक्ति और मेरी दृष्टि शायद थोड़ी बहुत खुली है कि मुझे स्वप्न में 1-2 बार ऐसा दिखा है कि फ्यूचर में जो होता है ना, मुझे 1-2 बार ऐसा सपने में दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एक बार स्वप्न में दिखा था कि मैं और मेरी मम्मी मेरे ऊपर वाले रूम में जाके ये वाली बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसे मैंने लाइटली ले लिया कि ऐसे सपने तो आते रहता है कि शायद ऐसे ही आ गया होगा। फिर 4-5 दिन के बाद वही इंसिडेंट्स वही जगह पे होता है।
तो फिर आपको पता चलता है कि आपको स्वप्न में जो दिखा वो सही था, वो फ्यूचर का कुछ दिखा है आपको। ये एक तरह का इंट्यूशन है जो स्वप्न के माध्यम से हमें पता चलता है, और इतने यंग, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपकी वाणी में इतनी संयमता है, इसका कारण यही है कि आप प्रभु की शरण में हैं और आप मेडिटेट कर रहे हो। आप एक जगह, आपका ध्यान केंद्रित है, आपका जो माइंड है ना, आप केंद्रित कर रहे हो। नहीं तो आज का जो युवा है वो इम्पेशेंट है। आपकी वाणी में इसलिए संयमता है, वो स्थिरता है, क्योंकि जब हम प्रभु भक्ति के मार्ग पर होते हैं और योग हो या मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा जो जीव है वो स्थिर होता है, एक समान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही, इतने युवा होने के बावजूद काफी नॉलेज है आपके अंदर, और काफी युवाओं को आज इंस्पिरेशन मिली होगी। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, वैसे तो आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, एक से बढ़कर एक अनुभव आज सुने, काफी लाइफ लेसन जाने, काफी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से जानने मिली। वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप कब से देख रहे हैं हमारे चैनल में वीडियोस, और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैं आपका चैनल बहुत पहले से ही फॉलो कर रही हूँ। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी की वीडियोस देखी थी, फिर आपका ही चैनल था जिससे मुझे पता चला था कि बाबा की भक्ति ऐसे करी जाती है, एंड इंस्पिरेशन आपके चैनल से ही मिली थी। और मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस कहीं आपके साथ शेयर करूंगी, बट मुझे ऐसा था कि उस लेवल तक मैं पहुंची नहीं हुआ क्योंकि मुझे इतने अनुभव नहीं हुए थे। बट फिर आपके सारे वीडियोस बहुत अच्छे हैं, सारे भक्तों के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। मैंने ऑलमोस्ट आपकी सारी वीडियोस देखी हुई है और बहुत ही आई ओपनिंग है सारे भक्तों के एक्सपीरियंसेस। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, करा तो प्रभु रहे हैं, और ऐसा नहीं है, आपके अनुभव भी एक से बढ़कर एक है। कहीं ना कहीं कोई अपने अनुभव को आपके अनुभव से रिलेट करेगा और प्रभु की शरण में जाएगा, चाहे वो डिप्रेशन वाला फेज हो या हेल्थ वाला इश्यू हो, या फिर जो जल, पवित्र जल का जो आपने उपाय के बारे में जो 40 पाठ हम करते हैं, या फिर कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में जो आपने बताया, वहां पे भी जो जल मिलता है, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। तो एक से बढ़कर एक अनुभव आपके भी है, कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदलेगा आपके अनुभव को भी देखकर। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, हम निमित हैं, करा तो प्रभु रहे हैं, सारी व्यवस्था उनकी है। और यहाँ पे एक आखिरी सवाल बहन जाने से पहले, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा बोले, बालाजी महाराज बोले, या हनुमान बब्बा बोले, उनका किस तरह बखान करना चाहेंगे वन लाइन में? मतलब बाबा तो ऐसे है कि उनका एक शब्द में कभी मैं बोल ही नहीं पाऊंगी कि मतलब अनस्टॉपेबल है, बहुत कुछ करा उन्होंने। अभी भी मैं जब भी उनके सामने जाती हूँ ना, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। कभी उनके भजन सुनते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं और पापा बैठे उनके भजन चल रहे, मैं भी रो रही हूँ, पापा भी रो रहे हैं कि हमें इस जीवन में भक्ति मिली, इससे बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो बाबा ने मुझे इस जीवन में भक्ति दी है। हम तो तुच्छ मनुष्य है, कुछ भी नहीं है उनके सामने, पर उन्होंने भक्ति प्रदान करी है, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। तो बाबा ही सब कुछ है, अब सब कुछ उनके हाथ में ही है, कुछ टेंशन वेंशन नहीं है मुझे अब। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। सब कुछ हम आपके शरणागत हैं, सबको अब जीवन की डोर आपके हाथों में है, आप साथ है तो किस बात की चिंता। बहुत प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया बहन, थैंक यू वेरी मच। कम उम्र में एक अलग ही लेवल की मेच्योरिटी है, और ये कब आती है? जब एक भक्त प्रभु के शरण में हो, एक भगवत भक्ति के मार्ग पर हो, वो ऑटोमेटिकली कम उम्र में वो मैच्योरिटी आ ही जाती। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो जरूर हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे, और सेशन को ऐसे ही थोड़ी एंड करेंगे, प्रभु के नाम का जयकारा लगाएंगे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।